बेचारे शाह सफदर को सफदर जी ने फिर ठेंगा दिखा दिया। जो सफदर साहब सारा दिन बाहर घूमते हैं और आज की वीडियो में भी छोटे वाले के साथ कहीं जा रहे थे। शाह सफदर की मस्जिद देखने का टाइम नहीं है उनके पास। आंटी कहती हैं गाड़ी में बिठाओ और ले जाओ। अंकल जी ने तो शास को मुंह ही ना लगाया। आखिर बार बार तुम्हें क्यों इतना जलील होने का शौक है कि सफदर अंकल को तुम उठाकर ले आते हो। मस्जिद बनाने के लिए भी जब्बार भाई ही मिले हैं। जो बंदा कारपेंटर है वो मस्जिद कैसे बना सकता है। शाह सफदर को बेचारे को किसी ने साथ न दिया और मजबूरन उसको सफदर अंकल के बजाय जब्बार भाई को ही मस्जिद में दिखाना पड़ा। कमल आफ्ताब और जुल्करनैन सिकंदर ने भी माँ सफदर की खूब इज्जत अफजाई। आखिरी दफ़ा जो घर पे ये लोग आए थे और सबा और मास की जो खातिर तवाज़ो थी उसको देखने के बाद दोबारा से उन बेचारों की हिम्मत ना हुई उनके घर आने की और अपने तोहफे, अपना बच्चे को देने वाले लिफाफे और केक जो है वो लारिब के हाथों भिजवा दिया। तो उस पर बात करेंगे। आपने एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। माँ साहब के घर में पड़ गए हैं खटमल, और खटमल तो पड़ने ही थे जब घर में सफाई नहीं होगी, जगह जगह पर कचरे कुचड़े होंगे और अजीब घर का हाल होगा। सारा दिन आप लोग बाहर घूमते फिरते रहेंगे और कभी अब्बू के घर, कभी सास के घर, कभी सबा की अम्मी, कभी सबा के अब्बू। तो भाई ये हाल तो होना ही है ना। अभी कितने दिन हुए हैं इनके घर को बने हुए, कोई 2-2.5 महीने, और इन्होंने अपने घर में पाड़ दिए हैं खटमल। अब उसकी वजह बता रहे हैं, कोई ह्यूमिडिफायर हो गया, ये हो गया वो। असल वजह यह है कि जब घर में सफाई नहीं रखोगे ना तो फिर घरों में खटमल ही पड़ने हैं। और उसकी असल वजह यह है कि आप लोग घर पे ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, अब सबा बीबी को लगेगा बुरा, लेकिन असल बात यही है कि घर में नौकरों की रेल पेल होने के बावजूद इन्हें पता ही नहीं है कि घर में इतने मोटे मोटे खटमल पड़ गए हैं और फिर उसका वीडियो भी बना रहे हैं। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो इनके घर में खटमल पड़े हैं। इससे पहले भी पुराने घर में इनके खटमल पड़ चुके हुए हैं। और खटमल पड़ने की बुनियादी वजह यही है कि घर पे इनकी औरतों का ध्यान होता नहीं है और सारा दिन ये लोग बाहर घूमते हैं। अब उस युसरा को देखें, युसरा माशाल्लाह से हर वक्त घर में होती है, अपना पकाती है, अपना काम करती है। वीडियो भी वो लोग बहुत कम अपलोड करते हैं, बच्चा उनका दिखने को नहीं मिल रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि माँ साहब को खपता है वीडियो बनाने का और उनका सारा ध्यान जो है वो वीडियो बनाने पर होता है। अभी सबा मोहतरमा 1 हफ्ता अपने अब ससुर के यहाँ रहकर आई हैं और अब घर पे जाते ही इनकी बहनें और माँ टपक पड़ी हैं। तो फिर तो लोग कहेंगे ना, भाई तुम लोगों को चैन ही नहीं है, बच्चे संभलते ही नहीं है तुम लोगों से। तो ये सारा कुछ है जिसको देखकर मुझे ये बात कहना पड़ी कि घर पे ध्यान नहीं है तुम लोगों का। एनीवेज, बात करूंगी शास के हवाले से। तो शाह साहब कितने दिन के बाद आए और दोबारा उनको ख्याल आ गया कि भाई मैंने मस्जिद बनानी है। कंटेंट ही कोई नहीं है बेचारे के पास। तो भाई मस्जिद बनाने के लिए आपको किसी मिस्त्री से बात करनी चाहिए थी, कोई जो है वो जो ये चीज़ें करता है इमारतों का काम वगैरह, उससे बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये जब्बार भाई मस्जिद का क्या काम करेंगे भाई? वो कारपेंटर हैं, वो लकड़ी का काम करते हैं और वो भी चल पड़े तुम्हारे साथ गाड़ी में। मैं तो कहती हूँ तुम सफदर अंकल की जगह ना जब्बार भाई को ही अपना अब्बा बना लो, क्योंकि तुम्हारी सफदर अंकल से ज़्यादा तो वो सुनता है बेचारा, वो तुम्हारी हेल्प करता है। मतलब माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद के लिए बीमारी में भी उठ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सफदर साहब, अभी इनको तो दुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं ना, कमर का दर्द हुआ है। और ये सफदर साहब कब से वो बेचारा लगा हुआ है, महीना हो गया उसको वो बनाई हुई वीडियो। उसके बाद ये लोग कहाँ कहाँ नहीं घूम फिर लिए। हमने खुद देखा, मास के जो दोस्त है उसका जो इंतकाल हुआ था उस पर भी ये सफदर साहब जो है वो गए हुए थे। तो फिर जब आप हर जगह घूम रहे फिर रहे हैं, और आज की वीडियो में भी ये छोटे वाले के साथ ना मेरा ख्याल है मास के घर जा रहे थे और वीडियो में उनको बोलते हुए हिचकिचाहट हो रही थी कि वो मस्जिद तो गया नहीं बेचारा, और शास की वीडियो ख़राब हो जाती है अगर बोल देते हैं मास के घर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में बताता हूँ। तो दरअसल बात यही थी कि सफदर साहब जो है वो सबा के घर जा रहे थे और वो वीडियो पे बताते तो फिर आपको पता है कि ठीक ठाक मट्टी पलीद होनी थी सफदर अंकल की। तो इज्जत अफजाई रखने के लिए थोड़ी सी तो उन्होंने बोल दिया कि बाद में बताऊंगा। और हालांकि आंटी को भी पता है कि ये सारा कुछ जो है वो सफदर साहब हर जगह घूम रहे हैं। मस्जिद जाते ही उनकी कमर में दर्द है। ठीक है, 2 मिनट लगने हैं मस्जिद जाकर, आप देख लें बच्चे की खुशी के लिए। मतलब माँ बाप तो इतनी कुर्बानियाँ देते हैं अपनी औलाद के लिए, यहाँ पर ये इतने टेढ़े हैं। जब भी आंटी जी की भी जो है ना इनसे कोई बनती नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा ही अफसोस हुआ। आपको सफदर अंकल को अब वीडियो में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ऑडियंस समझ चुकी है कि वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं और आपको कितना कोई वो इग्नोर करते हैं। आपकी कोई बात वो सुनने को तैयार होते ही नहीं है। बहरहाल, मैं लास्ट में बात करूंगी जुल्करनैन और कवल आफ्ताब के हवाले से कि वो अभी आपको पता है कि अवार्ड्स चल रहे थे तो उसमें वो लोग आए थे, शायद मोहत्ता पैलेस पे कराची में अवार्ड थे लक्स स्टाइल।
तो वो जो है वो लारिब जन्नाब के घर भी गए और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी गए, उन्होंने खाने पीने भी खाए, लेकिन मास्क के यहाँ नहीं गए। मास्क के यहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि लास्ट दफ़ा वो लोग मास्क के यहाँ आए थे और जितना उनकी खातिर तवाज़ो की गई थी ना, तो उसके बाद किसी बंदे का दिल नहीं करता उस बंदे से मिलने का। तो पेंडिंग था मेरा ख्याल है कोई लिफाफा शिफाफा उसके बच्चे का उनको देना था, तो वो लिफाफा जो है वो उन्होंने लारेब के हाथों ही भिजवा दिया। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इकरा कंवल और अली परवेज़ आए थे, आपने उनके साथ क्या किया, फिर कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन पिछली दफ़ा आए थे, आपने उनके साथ क्या किया। मतलब कोई बंदा आपके घर दोबारा आने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि आपकी बेगम की जो खातिर तवाज़ो है वो इतनी अच्छी होती है, इतना वो अच्छे से उस सबकी खातिर तवाज़ो करती है कि वो दोबारा कोई बंदा आपके घर आता ही नहीं है। लारेब के हाथों लारेब को पैसे थमा कर वो लोग चले गए और लारेब भी बेचारा अकेला आया, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा तो वहाँ पर क्या ही होना है और क्या ही जो है वो उसने हमारी खातिर तवाज़ो करनी है। तो वो ना अपने बच्चे को लेकर गया ना किसी को लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि सबा जो है वो ख़ुद अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती, तो मेरे बच्चे को उसने क्या ही संभालना है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों को देखकर, फिर इन लोगों पे बातें बनती है तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो भाई जब आपका काम घर का है, जब आप घर में रहते हो ना, तो आप अपने घर को सही से हैंडल करो, लोगों की खातिर तवाज़ो करो। बाहर से कोई मेहमान आ रहे हैं, वो आपके घर दोबारा आना पसंद नहीं कर रहे इस वजह से कि आपने उनकी क्या ही खातिर तवाज़ो की है और क्या ही आपने उसके लिए पकाया या क्या बना लिया है। बहरहाल जी, आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।